मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जय श्री। और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, मंगलवार का दिन, कृतिका नक्षत्र, श्राद्ध योग, धनु राशि का सूर्य, वृष राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति है। आज सायंकाल 5:48 तक अस्थाई जय योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, त्रिपुष्कर योग है। इसमें आभूषण बनाने, सोने चांदी के गहने बनाने का, शस्त्र हथियार के निर्माण करने का और वस्तुओं के विक्रय करने का मुहूर्त है। अगर इस समय के बीच में ये कार्य किया जाए तो इस कार्य के करने से लाभ मिलेगा, शुभ होगा, मंगल होगा। आज मंगलवार का दिन वीरों में वीर महावीर हनुमान जी का दिन है। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान। पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा थी जो इंद्रलोक में रहा करती थी। एक बार उससे अपराध बन गया कि उसके अंदर काम वासना जागृत हो गई और उसकी दृष्टि जो है एक ऋषि पर पड़ी, जिसमें ऋषि के रूप को देखकर वह आकर्षित हो गई, मोहित हो गई। ऋषि ने शाप दे दिया, यह रहने के बाद भी तुम्हारे अंदर काम वासना की भावना आ रही है, इसलिए तुम मर्त लोक में चली जाओ और वहां जाकर के तुम बंदरी बन जाओ। पुंजिकस्थला ऋषि के चरणों पर गिर पड़ी, क्षमा याचना करने पड़ी, महाराज इस शाप में कुछ संशोधन करे, कुछ कृपा करे, कुछ कृपा करे। ऋषि ने कहा जाओ, बंदरी तो तुम रहोगी ही, लेकिन जब चाहोगी तुम मानवीय रूप भी धारण कर सकती हो। वही पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा इस धराधाम पर आई और वानरराज केसरी के राज में भ्रमण कर रही थी। वानरराज केसरी की दृष्टि पड़ी, उसके रूप रंग और सौंदर्य पर मोहित होकर के वानरराज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया। एक बार वानरराज केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ उत्तम श्रृंग पर अपने राज्य के भ्रमण कर रहे थे, विहार कर रहे थे। अचानक अंजना के साड़ी का पल्ला उड़ने लगा। वो दूर खड़ी होकर के क्रोधित होकर कही, कौन ऐसा धृष्ट है जो मेरे साड़ी का पल्ला उठा करके मेरा पातिव्रत भंग करना चाहता है, मैं उसे शाप दे दूंगी। थोड़ी देर के बाद उसको ऐसा एहसास हुआ जैसे वायुदेव कह रहे हो, देवी मैं तुम्हारा पातिव्रत भंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें मैं एक ऐसे पुत्र को देने वाला हूँ जो शक्ति में मेरे समान होगा, बल बुद्धि में उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है, और भगवान का वह सेवक होगा और इस तरह से संसार का वह कल्याण करेगा। इस तरह से सुन करके बातों को प्रसन्न हो गए वानरराज केसरी और अंजना अपने निवास पर चले गए। अब यह वानरराज केसरी, केसरी नंदन, शंकर सुवन, वायु नंदन क्यों कहलाते हैं, इसकी कथा हमारे शास्त्र में आती है कि समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र के मंथन में अमृत को बांटने के लिए भगवान नारायण मोहिनी रूप में अवतरित हुए और उस मोहिनी रूप का दर्शन देवों के देव महादेव नहीं किए थे। एक बार वह नारायण के दरबार में गए और उन निवेदन किया, प्रभु मैं आपके उस मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिस रूप को आपने समुद्र मंथन के समय धारण किया था। भगवान नारायण मुस्कुराए, उन्होंने कहा, हे महादेव, अगर उस रूप का दर्शन ना करें तो अच्छा है कि एक रूप बड़ा ही वह अद्भुत है। भगवान शंकर के बार बार निवेदन करने पर अचानक भगवान श्री हरि जो है वो मोहिनी रूप धारण कर लिए और वहाँ से उठ करके उन्होंने भागना शुरू किया। शंकर भगवान उनकी लीला को समझ नहीं पाए और वो भी पीछा करके उस मोहिनी को पकड़ने के लिए बहुत तेज गति में दौड़ने लगे। देवताओं को जब पता चला, देवता भी पीछे पीछे शंकर के हो लिए। कभी भगवान नारायण मोहिनी रूप में निकट आते थे, कभी दूर भागते थे। अचानक एक बार निकट आए, भगवान शंकर जैसे ही गोद में पकड़ना चाहे, भगवान नारायण मोहिनी रूप में तो पकड़ में नहीं आए,
लेकिन उन्हें भगवान शंकर का बीज का स्खलन हुआ और उस बीज को देवताओं ने दोने में रख लिया। वही बीज वायु के सहयोग से अंजना के कान के द्वारा गर्भ में स्थापित किया गया और वही उसी बीज के माध्यम से भगवान भोलेनाथ 11वें रुद्र हनुमान के रूप में इस धराधाम पर आए। वह दिन था चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का और वह दिन मंगलवार था और यह धराधाम पर आकर के भगवान शंकर हनुमान के रूप में संसार का कल्याण, संसार का मंगल करने लगे। मंगलवार को इनका जन्म हुआ है। जो भी इनकी शरण में जाता है, जो भी इनका अर्चन बंदन करता है, जो भी इनके प्रति भाव भक्ति रखता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, उसका जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है, उसके जीवन में शुभ ही शुभ होता है। इसलिए हम हनुमान जी के चरणों में चलें और उनका चरण बंदन करें, अर्चन करें, अनुनय करें, तो निश्चित रूप से हम सबका कल्याण होगा, हम सबका मंगल होगा। जय श्री हनुमान।